जुमला शाश्वत है, न उसका और है न छोर, न वो दिखाई देता है न सुनाई देता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं फिजा काजमी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे जुमलेबाज नेताओं की, उनके बिगड़े बोलों की, बात करेंगे सियासत में पैर पसारते उन जुमलेबाजों की जिनके सहारे नेता सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं, और वो जुमले जो बन जाते हैं विवाद। नेताओं के जुमलों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जुमला आखिर है क्या। जुमला तेज गति से आता है और कान में वैक्यूम सा बनाता चला जाता है। न उसका रंग है न रूप है। आदिकाल से आज तक कोई ये नहीं बता पाया है कि ये जुमला है या वो जुमला है। कहा ये भी जाता है कि कुछ मौके हुए हैं जब ये जुमला पहचाना गया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जुमले ने स्वयं को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन नेताओं की जुबानी जुमलेबाजी की कहानी को सच में तब्दील करने की तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुमलेबाजी की, कि जुमलेबाजी आखिर है क्या और इसका मतलब क्या है। राजनीति में जुमलों का इतिहास बरसों पुराना रहा है। सरकारों द्वारा जो काम पूरे नहीं हो पाते वो अक्सर जुमले कहलाते हैं। साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजनेता बिना सोचे समझे भावनाएं भड़काने वाले जुमले उछाल देते हैं, पर जल्द ही उनका दुरुपयोग देखने को मिलता है, जिससे सामाजिक एकता बिगड़ती अक्सर दिखाई देती है। तब पूरे समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी के साथ आज हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति में जुमलेबाजी किस हद तक की जाती है। आखिर जुमलेबाजी की सीमा क्या होती है, यानी कोई नारा, आश्वासन या संकल्प आखिर कितने समय बाद जुमला कहलाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम बात करते हैं PM मोदी के शासनकाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हुआ PM मोदी के उन वादों का, और क्या हुआ उनके जुमलों का जिनके सहारे उन्होंने सत्ता का भरोसा जीता था। इसलिए जानते हैं PM मोदी के वो 10 वादे जिन्हें लोग अब अपनी जुबान से जुमला कहकर बुलाते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा था कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। उनके इस जुमले को लेकर आज तक विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल करती हैं और सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक बनाया जाता है। साथ ही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक ऐसा जुमला था जिसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के जुमलेबाजी का दौर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद PM मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर कहा था, मैं बनारस का बेटा हूं और मुझे गंगा मां ने बुलाया है। PM मोदी के इस जुमले को लेकर आज भी विपक्ष उनसे सवाल करता है, लेकिन ये जुमला PM मोदी का ही नहीं बल्कि पूरी BJP पार्टी का मुख्य जुमला बना हुआ है। मगर हर दिन महंगाई और कानून व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहा है। साल 2014 के अपने चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश से काला धन वापस लाने का वादा किया था। साथ ही कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। PM के इस जुमले को लेकर विपक्ष के साथ देश की जनता भी प्रधानमंत्री से सवाल करती है कि आखिर कब आएंगे 15 लाख। 15 लाख के अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की एक रैली में स्कैम की 15 लाख के अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की एक रैली में इस स्कैम का एक नया अर्थ बताया था। उन्होंने S से समाजवादी पार्टी, C से कांग्रेस, A से अखिलेश और M से मायावती को बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी परिभाषा दी थी। जहां PM मोदी ने विपक्ष को घेरा तो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM ने प्रधानमंत्री मोदी को गधा तक बता दिया था, जिस पर PM मोदी ने जवाबी वार करते हुए कहा था कि मैं गर्व से गधे से प्रेरणा लेता हूं और देश के लिए गधे की तरह काम करता हूं। 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। गधा वफादार होता है, उसे जो काम दिया जाता है वो पूरा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को यूपी का बेटा बताया था। उन्होंने कहा कि यूपी ने मुझे गोद लिया है और यूपी मेरा माई बाप है। मैं माई बाप को नहीं छोड़ूंगा। मैं भले ही गोद लिया हूँ, लेकिन यूपी की चिंता है मुझे।
यहाँ की स्थिति बदलना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस जुमले पर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेरा था। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के लिए बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार जैसे जुमले का जमकर प्रयोग किया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये सबसे मुख्य जुमलों में से एक जुमला रहा है। पीएम के वादों को लेकर देश की जनता ने विश्वास दिखाया, लेकिन खुद पीएम मोदी ने अपने वादों को जुमलों में तब्दील कर दिया। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। ये एक मुहावरा है, लेकिन राजनीति में फैले जुमलेबाजी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। सियासत से जुड़ी जुमलेबाजी की हद में आज महज इतना ही, लेकिन जुमलों से देश को गुमराह करने वाले नेताओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।